स्टूडेंट, वेलकम जीएमआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर बीएससी एमएससी से मैथमेटिक्स से लेकर के जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है आईआईटी जेम से लेकर सभी कंपटीशन के यहाँ पर मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। आपको मैं जल्द बता दूं कि मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैंने डाल दिया है पूरा कंटेंट जो बीएससी लेवल का होता है और उसमें एमएससी लेवल भी इंक्लूड है। और साथ में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन है मैंने वो भी बताया कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और मैं साथ में बता दूं जो भी बीएससी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं मैंने पेपर सोल्यूशन डाल चुका हूं मैं लीनियर अलजेब्रा का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, रियल एनालिसिस का। और जल्दी जैसे ही आपके एग्जाम डेट एक टाइम टेबल आपका इशू हो जाता है मैं उस दौरान आपको जो कंटेंट होगा जैसे कि पेपर सोल्यूशन 2018, 19 या जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आए होंगे मैक्सिमम टाइम्स उन क्वेश्चनों को लेकर के मैं आपके साथ कुछ ड्यूरेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और साथ में आपको हो सकेगा तो मैं गेस्ट पेपर भी दूंगा जो कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर होगा जिसमें वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आने वाले एग्जामिनेशनों में आपको हेल्प करेंगे। मैं सभी क्लासेस के लिए कर रहा हूँ, चाहे वो बीएससी को चाहे वो एमएससी को। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वादा किया था कि मैं अब बीएससी के सारे पेपर्स पर चैप्टर कंटेंट डालने वाला हूँ, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, चाहे एमएससी प्रीवियस फाइनल कोई भी हो, मैं सारे कंटेंट डालने वाला हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज मेरा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए या बीएससी फर्स्ट ईयर या कोई इस साल वो एंट्रेंस देने वाले हैं एमएससी के लिए तो उस एंट्रेंस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और या तो आईआईटी जैम जो हमारे थर्ड ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट हो गए या थर्ड ईयर पास करके आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी आज का टॉपिक बहुत यूजफुल है। पूरी तरह वॉच करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। साथ में ये बता दे रहा हूँ कि मेरे लेक्चर सब कंटिन्यू चलने वाले हैं और हर पेपर पे चलेगा, चाहे फर्स्ट ईयर का हो वो तीनों पेपर, चाहे सेकंड ईयर के तीनों पेपर और चाहे फाइनल के 4 पेपर। मीन्स आप जानते हैं रियल, कॉम्प्लेक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड आपका कोई एक ऑप्शनल पेपर, चाहे वो कोई भी हो सकता है, एलपीटी हो सकता है, कुछ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, आज किस पेपर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप जानते हैं अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन पर। मैं अलजेब्रा पे भी स्टार्ट करूंगा बाद में। ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में ये कौन सा पेपर है बीएससी का? ये बीएससी का फर्स्ट पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी पढ़ने जाएंगे, चाहे कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी, तो अगर इस पेपर से कोई आपको शुरुआत करेगा पेपर फर्स्ट में तो आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेगा। मैं चाहता हूं आप इस लॉकडाउन में, इस सिचुएशन में आप घर बैठे अपनी तैयारी शुरू कर दें। चलिए देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मैं शुरू कर रहा हूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में क्या होगा? देखिए स्टार्टिंग आपका यहीं से है। इसके पहले भी कुछ बेसिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना, प्रोडक्ट करना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये सब मैं बातें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। और यदि आपको जानकारी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज, उसके जो भी रूल्स हैं, मॉडुलस फंक्शन, आर्गुमेंट, ये सब अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो मेरी ही प्ले लिस्ट में जाके क्लास 11th 12th का जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर डाला है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच करें, वहां पर आपको बहुत से कंटेंट मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने अभी तक पढ़ा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़ा होगा e के पावर x से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने यही पढ़ा है e द पावर x, वेयर x इज एनी रियल नंबर। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो 1 + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 x क्यूब फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, x के पावर n फैक्टोरियल n डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप अगर देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये 1+, ये तो डिफाइंड है भाई, ये फार्मूला है, ये आप कह सकते हैं डिफिनीशन है। तो इसका ये नहीं ये कैसे आता है, क्यों आता है, ये है, ऐसे हम मान सकते हैं। प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है प्रूफ नहीं है, लेकिन यहाँ प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहाँ जो जरूरत है हमें वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज में फालतू की चीजें न डालूं। e के पावर x क्या है? e के पावर x में x जहां रियल नंबर होगा उसका एक्सपेंशन किस तरह करेंगे? हम इस तरह करेंगे। अब सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज के केस में, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे z से। मींस x अगर रियल नंबर है तो z क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तब हमारा एक्सपोनेंशियल क्या होगा? e के पावर z इज इक्वल टू 1 + z +
जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 जेड क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एंड डॉट 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 एंड जेड की पावर n अपान फैक्टोरियल n एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं e की पावर z का एक्सपेंशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स के केस में, वेयर z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, मैंने कहा दिया है कि z बिलोंग्स टू c, मींस z c में से आ रहा है। c क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल एक्सिस में हम ऐसे पढ़ते हैं रियल के केस में, और कॉम्प्लेक्स नंबर केस में हम ऐसे पढ़ते हैं। अब इसके कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो बेसिक्स हैं, जो आपको जानना चाहिए। कभी काल कंपटीशन में या कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे नोटेशन दे देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या है वो समझिए। इसको और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ब्रैकेट में, सॉरी दिस ई की पावर जेड कैन बी राइट ई ब्रैकेट में जेड, मीन्स ई क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड, या और भी एक तरीका है ई एक्स पी ब्रैकेट में जेड, इस तरह भी डिनोट करते हैं हम, या एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये हम डिस्कस कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जिन्हें हमें जानना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज आप ऐसे समझिए, जैसे पहला प्रॉपर्टी अगर हम कहना चाहें तो पहला प्रॉपर्टी e की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 इज इक्वल टू ई की पावर z1 प्लस z2। इसको आप एक्सपेंशन से प्रूफ कर सकते हैं, इसको मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, इसमें कुछ है नहीं जब, ठीक है। और दूसरा e की पावर z1 अपान ई की पावर z2 इज इक्वल टू ई की पावर z1 माइनस z2। थर्ड e की पावर z1 का n टाइम्स इज इक्वल टू z का n टाइम्स e की पावर n की z टाइम्स इज इक्वल टू e की पावर nz। एंड फोर्थ e की पावर z इच कैन बी राइट 1 अपान e की पावर z माइनस। ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, ये 4 प्रॉपर्टी हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब हम जान चुके हैं। अब हम कुछ चीजें जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में कैसे साइन और कोसाइन को निकालेंगे या साइन और कोसाइन का वैल्यू निकालेंगे, हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक को लेके, एक्सपोनेंशियल वैल्यू फॉर साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा वेयर थीटा इज रियल। मतलब अगर साइन और कोसाइन में साइन और थीटा और कॉस थीटा हमारे रियल क्वांटिटीज हो तो हम एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने एक्सपेंशन पर। एक्सपोनेंशियल में e की पावर z क्या होता है? 1 प्लस जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, अब z को हम रिप्लेस करते हैं आई थीटा से। जब z को रिप्लेस करेंगे आई थीटा से तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर आई थीटा, क्योंकि थीटा क्या होगा? थीटा तो रियल होगा और आई क्या होगा? इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो 1 प्लस आई थीटा का जहां जहां जेड है वहां वहां हम आई थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज आई थीटा क्यूब एंड सो ऑन। लुक एट हियर, वी नो दैट आयोटा का पावर 1 इज 1, आयोटा के पावर 2 इज -1, आयोटा के पावर क्यूब इज आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज माइनस आई, एंड आयोटा के पावर 4 इज अगेन 1। ओके, तो चलिए हम इसको पुट करके इसको क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। तो e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आई थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा, आई स्क्वायर इज -1 थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, आई क्यूब इज माइनस आई थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। अगला क्या होगा? आई थीटा की पावर 4 होगा तो थीटा के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, और इससे एक टर्म और निकालने आई की पावर आई थीटा की पावर 5, तो आई पावर 5 क्या होगा? आई होगा, तो मीन्स जाने दें, हम उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं। अब यहां से हम आपको बताना क्या चाहते हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम इस एक्सपोनेंशियल को आई थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो हम इसे साइन और कोसाइन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करिए। ये रियल पार्ट है जहां जहां आयोटा नहीं है, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, थीटा के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसी तरह आयोटा जहां जहां है उसको कॉमन लेके आयोटा वहां हम ले, आयोटा यहाँ है, आयोटा यहाँ है, उसके आगे भी होगा, तो थीटा माइनस थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, अगला क्या होगा? थीटा पावर अपान फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट।
क्लियर है? अब देखिए आपने अगर ये नहीं जानते, कुछ बेसिक्स चीजें हैं, जैसे साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है, थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, थीटा के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। और इसी तरह कॉस थीटा का भी एक्सपेंशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, थीटा के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो मीन्स आप देख रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कॉस थीटा है और ये वाला पोर्शन क्या है, साइन थीटा है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए सब्स्टिट्यूट करने पर, ये क्या था हमारा e के पावर आई थीटा। तो e के पावर आई थीटा इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस थीटा एंड प्लस ऑफ i टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यू इज साइन थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा e की पावर आई थीटा की वैल्यू निकल चुका है। अब अगर e की पावर आई थीटा निकल चुका है तो आप अगर थीटा को रिप्लेस करें माइनस थीटा से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा e की पावर आई ऑफ माइनस थीटा, दैट इज e के पावर माइनस आई थीटा, e के पावर माइनस आई थीटा मिल जाएगा। और e के पावर माइनस आई थीटा का मतलब जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस थीटा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन फंक्शन कैसा होता है, ऑड होता है, और कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा। ये कैसा फंक्शन होता है, इवन, और tan कैसा होता है, निगेटिव, वो भी इवन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉस माइनस थीटा तो हमारा प्लस कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये देखिए माइनस बाहर आएगा तो माइनस ऑफ आई साइन थीटा। तो इससे हमारा दूसरा फार्मूला जनरेट हो गया e की पावर माइनस आई थीटा के केस में, e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक फार्मूला और ये फार्मूला, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमें जानकारी रखना है कि मींस e की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड e की पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये दो फार्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों फार्मूले की हेल्प से साइन और कोसाइन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, चलिए देखिए, जो हमारा एम है, देखिए सबसे पहले देखिए e की पावर आई थीटा और e की पावर माइनस आई थीटा। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को बारी बारी से क्या करें, एक बार ऐड करें और एक बार क्या करें, सबट्रैक्ट करें। तो जब ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, जब हम ऐड करेंगे टेकिंग एडिशन, तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा टू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा एडिशन ऑफ e की पावर माइनस आई थीटा, मीन्स कॉस थीटा कैन बी राइट e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। देख रहे होंगे आप, ये पहला फार्मूला निकल चुका है। मतलब जो हमारा टॉपिक था एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा व्हेन थीटा इज रियल, तो कोसाइन थीटा हमारा निकल चुका है। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा देखिए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरे स्टेप में चलिए। साइन थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, e की पावर आई थीटा आप जान चुके हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e की पावर माइनस आई थीटा भी जान चुके हैं, कॉस थीटा। देखिए दोनों में अंतर क्या है, जब प्लस यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, ये आप जान चुके हैं। अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया था तो साइन चेंज नहीं किया था, अब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो साइन को क्या करूंगा, चेंज करूंगा, माइनस को प्लस करूंगा, प्लस को माइनस करूंगा। यहाँ से देखिए कॉस थीटा अपोजिट साइन है, नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आई 2i साइन थीटा इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा। अब आप देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। यही हमारा रिजल्ट है कि मतलब जब साइन थीटा अगर निकालना होगा इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल यूज करना होगा, तो हम लिखेंगे e की पावर जो भी थीटा होगा e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। और वैसे
कोसाइन यूज करना होगा तो ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपान 2, ये दोनों मैंने आप जनरेट कर दिया है। ये आप अपने दिमाग में सेव करिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशंस में या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में या बहुत से कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है, इस फार्मूले को ही पूछा जा चुका है। या इस फार्मूले को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू यूज करना होगा तो 2i sin थीटा रखेंगे, इसका वैल्यू यूज करना होगा 2 cos थीटा रखेंगे, मतलब बहुत तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये कंटेंट कंप्लीट हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं आयलर्स थ्योरम, आयलर्स ने कैसे एक्सपोनेंशियल को डिफाइन किया था, जो आप देख चुके हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आयलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। प्रूफ हम कर चुके हैं, बस आप उसको समझिए कि क्या है, कैसे आप जानेंगे प्रूफ कर चुके हैं, अभी आपको मालूम हो जाए। देखिए आयलर्स ने क्या किया था कि जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट अब हमारा क्या था, ई की पावर आई थीटा क्या था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा is known as Euler's theorem। देखिए ये जो हमारा फार्मूला निकल के आया था, e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर थीटा इज रियल, वेयर थीटा इज आप कह सकते हैं क्या है, रियल है। इसी को बोलते हैं आयलर्स थ्योरम। मतलब अभी मैंने आपको ये नहीं बताया था वो आयलर्स थ्योरम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते टॉपिक के बीच में। मैंने अलग से बताया आयलर्स थ्योरम अगर आपको दे दे या कह दी प्रूव दैट ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आप जो अभी इसके जस्ट पहले टॉपिक पढ़ के आए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा वेयर थीटा इज रियल, आप जैसे निकाले थे ई की पावर जेड में, जेड को रिप्लेस किए थे आई थीटा से और एक्सपेंड कर दिए थे और रियल इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक किए थे तो कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया था, उसी तरह इसको प्रूफ करेंगे। कोई अलग स्पेशल प्रूफ नहीं है। यहाँ से एक रिजल्ट हमें मालूम हो गया है, वो नोट पॉइंट रिजल्ट क्या है, अगर थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा मिलेगा। और दूसरा नोट पॉइंट हमें ये मालूम है कि कॉस थीटा होता है ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपान 2। और तीसरा नोट पॉइंट हमें मालूम है कि ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपान 2i, दिस इज 2i अपान 2i। ओके, तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयलर्स थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत लोग बता देते हैं कि पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा साइन थीटा होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम जनरली क्या समझे कि आयलर्स ने इसका क्या महत्व दिया दुनिया के सामने। आप ऐसे समझ सकते हैं आई थीटा ये क्या है, अभी आप पढ़ के आए हैं, यहाँ पर जेड होता था, जेड को रिप्लेस किए थे आई थीटा, तो मतलब ये जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी क्या है, आयोटा थीटा पूरी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सपोनेंशियल के पावर में है, मींस एक्सपोनेंशियल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्ट ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। मींस कोई भी एक्सपोनेंशियल अगर आपको दे दिया जाए, उस एक्सपोनेंशियल में अगर जेड उस एक्सपोनेंशियल का पावर जो है या उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, तो उसको हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यही उन्होंने आयलर्स ने दिया था। मींस कॉस थीटा इज रियल क्वांटिटी, आई आप जानते हैं आयोटा होता है, तो ये हो गया पूरा इमेजिनरी पार्ट। मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ब्रेक करने का तरीका ही बताया था किसने, आयलर्स ने। देखिए हमारे यहाँ इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत मैथमेटिशियन बहुत तरीके से करते हैं। कुछ लोग इसे यूलर पढ़ते हैं हिंदी में, और हम विदेश और फॉरेनर जो पढ़ते हैं इसको आयलर बोलते हैं, आयलर थ्योरम्स। तो आप जो भी चाहे वो बोल सकते हैं, यूलर बोल सकते हैं, आयलर बोल सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो यहाँ तक हमारा आयलर्स पे कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। इसका प्रूफ तो हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं इसके पहले वाले में। ये कुछ नोट पॉइंट है जो कि हमें फार्मूला डेरिवेशन में मिल चुका है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर के।